नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं हूं अजय सिंह कुशवाहा। डालमियानगर रोहतास उद्योग के 1471 क्वार्टरों में रहने वाले कर्मियों को न्यायालय के आदेशानुसार 2 अगस्त तक क्वार्टरों को पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया गया था। रोहतास जिला प्रशासन को न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि निश्चित अवधि में सभी 1471 क्वार्टरों को खाली कराया जाए। इस निर्देश के खिलाफ कुछ कर्मियों ने आवाज उठाई और इसके परिणामस्वरूप कई राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। वे अपनी राजनीतिक चमकाने के उद्देश्य से शहर में बंद और विरोध प्रदर्शन करने का आयोजन किया। न्यायालय ने दिए गए 11 दिनों के अवधि के बाद अगली सुनवाई का आदेश जारी किया है, जिसमें क्वार्टर में रहने वाले कर्मियों द्वारा दी गई अर्जी को स्वीकार किया गया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए स्थानीय डेहरी जिला परिषद के प्रमुख अजय कुमार कुशवाहा ने इस निर्णय का समर्थन किया। मैं अजय कुशवाहा, रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष, डेहरी दक्षिणी के जिला परिषद। हम आज रोहतास क्लब के बगल में खड़ा हैं। यह डालमियानगर में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले लोगों का एक जगह है जहाँ पर आज सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था खाली कराने के लिए। आज डबल बेंच इसको रोक लगाया है, 10-11 तारीख को देखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में लोग फाइल किए हुए हैं और यहाँ पर जो कोर्ट के खिलाफ कोर्ट जो खाली कराने के जो सवाल किया था, आदेश दिया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया, आंदोलन किए। हम लोग पक्ष में हैं, यहाँ के लोगों के पक्ष में। इन लोगों का अधिकार है, इन लोगों का राइट है। जो आज 50 साल से लोग रह रहे हैं, उनका एक अधिकार बनता है कि उनको वह जगह मिले। इन लोगों ने जो तय किया था, हाईकोर्ट भी एक तय किया था, एक मिनिमम दाम जो तय किया था, उस दाम के आधार पर इन लोगों को क्वार्टर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वे बसिंदा है, रहने वाले निवासी हैं। इसलिए हाईकोर्ट पुनः इस पर विचार करके, रिवीजन करके यह फैसला ले और उनको ज़मीन मुहैया करावे। इसके पक्ष में हम लोग हैं। और फिर अगर हाईकोर्ट कुछ आदेश देती है इसके खिलाफ में, तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में आदेश देने के तैयार है। उसको वहाँ पर केस फाइल हो गया है और किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ तक रहने के लिए इन लोग के पक्ष में हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जगह को खाली करने वाले नहीं है, क्योंकि इन लोगों का अभी तक डालमियानगर फैक्ट्री पर पैसा भी बकाया है, पूरा मिला भी नहीं है। इन लोग का अधिकार है, इसलिए मेरा दावा है, इन लोगों का दावा है, यह कॉलोनी मेरा रहे, उसमें मेरा अधिकार है। यही हम लोग कहना है और इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। धन्यवाद। पप्पू यादव को बहुत बहुत प्रणाम आपके सहयोग के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बिना आवाज और बिना मरे हुए आज़ादी नहीं मिलती है। हम डेहरी के पाली रोड हो या डेहरी की जनता, हम आप सबको प्रणाम करते हैं, आपके जज को सलाम करते हैं। इसी क्रम में न्यायालय के इस सराहनीय फैसले का स्वागत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिव गांधी ने डालमियानगर झंडा चौक पर भूख हड़ताल को समाप्त किया। सबसे पहले मैं शिव गांधी अपने पूरे डालमियानगर वासियों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये घर की जीत नहीं हुई है, बल्कि लोकतंत्र की जीत हुई है। हम लोग घर बचाओ आंदोलन के तहत ये कार्यक्रम किए थे। 19 अगस्त से ही भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम लोगों ने सोचा था कि माननीय उच्च न्यायालय नागरिकों के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिफेंड करने में, यानी उसको सुरक्षा देने में यह हम लोगों का साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज खेल दिवस है, तो खेल में जीत हुई, जनता की जीत हुई है और जीत दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कल जो है रक्षाबंधन है, सबसे पहले राखी हम लोग लोकतंत्र की जीत के लिए, घर की जीत के लिए, यहाँ के माताओं और बहनों की जीत के लिए और घर घर की जीत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तथा यहाँ के इवन हाई कोर्ट के उस आदेश को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अगर आदेश ऐसा नहीं दिया होता तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते। आज सुप्रीम कोर्ट से लेके, यानी आसमान से लेके धरती तक हमारी जीत हुई है और डालमियानगर को एक नया जीवन मिला है, जिसमें सारे लोग जीत के विन विन का सिचुएशन है। तो इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी सम्मान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को जीत खेल दिवस के अवसर पर दिया है, उसके लिए हम लाख लाख बधाई देते हैं। उन सभी युवाओं को देते हैं, उन सभी लोगों को जो दिल्ली गए, पटना गए और यहाँ भी घर घर से निकल के हमारा साथ दिए। मैं शिव गांधी उनके इस सहयोग को भूल नहीं सकता हूँ। और मुझे मालूम है कि जैसे बोलते हैं ना कि कितना भी जंग लड़ना पड़े, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारा एक ही नारा था, जब तक सूरज चांद रहेगा
डालमिया नगर का क्वार्टर यानी घर ये घर हमारा ही रहेगा। और दूसरी बात बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री को जोड़ेंगे, राष्ट्रपति को जोड़ेंगे और अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तो इस नारे की जीत हुई है और हमारे युवाओं की जीत हुई है, बच्चों की जीत हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिसने अपने कलम से ये क्या बोलते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद किया, इसका असर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को एक जीत का लत लगाया। डालमिया नगर को एक नया लत लगा है, जीत का लत। हम जीत दे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि इसी कड़ी में 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछले बार 68 किलो का लड्डू बना के मैंने कहा था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। अब इतना जनता जब घर जीत गई है तो मुझे मालूम है कि मोदी जी का दिल जीत कर हम रेल कारखाना खोलवा कर रहेंगे। यही हमारा भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, बच्चे हैं, सारे लोगों ने बेतहाशा साथ दिया है। आप बोलिए 1 मिनट। साथ ही आपको बता दें कि डालमिया नगर उद्योग विगत 34 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया कुछ दिनों के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं खुशबू कुमारी डालमिया नगर से, मैं तहे दिल से उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ के लोग बहुत दिनों से रो रहे थे, कोई मतलब सबके घर, किसी के घर खाना नहीं बन रहा था, किसी के घर खाना बन रहा था तो वो भरपेट खा नहीं रहे थे कि अपना घर छूट जाएगा। इसके डर से सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए थे। आज सब लोग को बहुत खुशी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, स्टे होने के बाद लोगों में खुशी का जो उल्लास है वो देखने लायक है। हुआ कि सर ये लिक्विडेशन प्रोसेस में रहा, लिक्विडेशन प्रोसेस में रहने के बाद एम्प्लॉइयों की सेल की बात थी। एम्प्लॉइयों के लिए कमीशन भी बैठा, कमीशन से रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हुआ, लेकिन न्यायालय ने इसको लिंगर किया, लिक्विडेटर ने लिंगर किया कि जो तक 10 वर्षों तक पड़ा रहा। इसके बाद हिमांशु शेखर जी आए तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाए। उसका जो रेट 95,000 डिसमिल था, लिक्विडेशन प्रोसेस के मार्फत ये कंपनसेशन बनता है कि 5% हर ईयर इंटरेस्ट के साथ लगाकर उसको पुटअप किया है। लेकिन वर्तमान कोर्ट का मामला क्या? लेकिन वर्तमान जो लिक्विडेटर थे गुमराह कर कोर्ट को एम्प्लॉइयों के विरुद्ध डिसीजन दिलवाकर कि इनको न दिया जाए, खाली किया जाए। इसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। फाइल के बाद एजेंट फाइल हुआ। एजेंट फाइल में आज हमें डिसीजन मिला कि हमारी बात सुन रही है सुप्रीम कोर्ट और हमें स्टे मिला। अगले तारीख 11 तारीख को फिर लिक्विडेटर को नोटिस किया है हाजिर होने के लिए, जो अगले 11 तारीख को सारे तथ्यों पर विचार विमर्श होगा सुप्रीम कोर्ट के तहत। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के एम्प्लॉइयों को न्याय मिलेगा, इसलिए कि हम लोग के प्रति इतना पेपर हमारे पक्ष में है, एविडेंस है कि इसको नकारा नहीं जा सकता। क्या नाम पड़ेगा? मेरा शशिकांत भगत एम्प्लॉय सन है, क्वार्टर नंबर 144 डालमिया नगर, वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। हम कहेंगे आप देखिए, फाइल तो हुआ था हम लोग का, जो भी ऑर्डर हुआ था ये डबल बेंच पटना हाई कोर्ट से हुआ था, लेकिन अभी स्टे जो लगा है सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं अजय जी को कि इन्होंने उसी समय से हम लोग का जो निस्वार्थ साथ दे रहे हैं, इसलिए इनका भी धन्यवाद है। और बाकी सारे जनता को यहाँ का बधाई है कि हम लोग को जो बहुत दिनों से लोग डरे हुए थे, प्रशासन से डरे हुए थे, खाली करने से डर रहे थे, सबको आज शांति मिली है, इसलिए सबको बधाई। फिलहाल के लिए शांति मिली है? फिलहाल शांति जितने दिन के लिए मिली है, बधाई है। उतने ही दिन के लिए आगे की लड़ाई फिर लड़ेंगे।